Who is Shiva? Nothing Shiva. Nobody knows Shiva. What is Shiva? Shiva, Buddha, Ram, Krishna, they are all stupid things. कौन मास्टर क्या कहता है? I am not concerned. But as far as I know, कोई भी नाम कहीं डाला जाएगा वो सब स्टूपिड है. चाहे वो शिव का नाम कोई डाले, चाहे कोई बुद्धा का नाम डाले, चाहे किसी का, क्योंकि हम तो एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और जो कहने वाले लोग हैं दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर्म. दे हैव क्रिएटेड स्टैचू ऑफ शिवा, दे हैव क्रिएटेड ऑल द थिंग. दैट इज स्टूपिड. शिवा इज नॉट स्टैचू, सो इज बुद्धा. बुद्धा इज नॉट स्टैचू. हम क्रिएट कर दिया, लेकिन उसको समझाएगा तो अब रोज़ रोज़ बैठ कर तो कोई समझाएगा नहीं. रोज़ रोज़ तो बैठ के किसी घर में जाके कोई समझाएगा नहीं. नहीं नहीं, ये जो बुद्धा है दैट इज़ सिंबल ऑफ अवेकनिंग. इट इज़ नॉट बुद्धा. देखो शिवा इज़ नॉट समथिंग, शिवा इज़ नॉट अ पर्सन. शिवा इज अ स्टेट, वॉइड. शिवा इज एम्प्टीनेस, शून्यता. टोटल स्टूपिड. क्यों इनको लेके चल रहा है कोई इंसान? छोड़ नहीं सकता इन चीज़ों को. अरे छोड़ो शिव को, छोड़ो, हम तो इस मूर्ति को भी कुछ दिनों में हटाने वाले हैं. लग गई है बाई चांस, बुद्धा की डेस्टिनी है, लेकिन आई एम नॉट कंसर्न. लगी है बट आई एम नॉट प्रमोटिंग इट. बट इफ समबडी इज प्रमोटिंग शिवा, दैट इज रॉन्ग. फिर क्या है कि ये कल्ट है तो वो कल्ट है. कल्ट तो हर कुछ है, कल्ट तो सारी चीज़ें हैं. पॉइंट ये है कि हमको चलना है, हमको देखना है चीज़ों को, और हमको जागना है. हमको किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करना है. हम किसी सिस्टम के नहीं जा रहे. अगेन मुझको एक नई चीज़ अभी पता चली कि करीब आप समर्पण की बात करते, मैंने किससे समर्पण की बात करी? मैं तो किसी से नहीं करी समर्पण की बात. मैं तो लोगों से आने की बात भी नहीं करता कि तुम आओ या तुम जाओ. जब आपने निर्माण के 9 सोपान मतलब आपने नहीं लिखी है, मैंने ही बोली है. दे आर माई. कहा है कि समर्पण इज वन ऑफ द मेनी रिक्वायरमेंट्स फॉर समबडी टू वॉक दिस पाथ और टू वॉक. देखो वो फिलॉसफी है. समर्पण इज अ स्टेट. समर्पण नॉट टुवर्ड्स एनीबॉडी. समर्पण इज नॉट टुवर्ड्स एनी फिलॉसफी. समर्पण या सरेंडर दैट इज़ नॉट टुवर्ड्स एनी बडी और एनी थिंग. समर्पण एक स्टेट है. जैसे उसमें निर्माण के 9 सोपान, तो मेरे ही वर्ड्स हैं. आई हैव स्पोकन फ्रॉम 9 मंथ. एक उसमें जो सूत्र आया है टोटल एक्सेप्टेंस, समग्र स्वीकार, द स्टेट ऑफ टोटल एक्सेप्टेंस. वही समर्पण है. जब हम समग्र स्वीकार की अवस्था में जीते हैं, किसी भी चीज़ से संघर्ष नहीं लेते हैं, तो वो समर्पण है. आम तौर से समर्पण जो है मिसयूज्ड और एक्सप्लॉइट करने वाला वर्ड है. गुरु कहेगा मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, धर्म कहेगा हमारे प्रति समर्पित हो जाओ, कोई कल्ट कहेगा हमारे प्रति समर्पित हो. तो मैं तो इन बातों में आया ही नहीं कभी. वो डिस्कोर्स जब हमने दिया है तो उसका टाइटल ही यही था कि सूत्रास फॉर योर इनर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स. तो वो हमारी स्ट्रक्चर है. जैसे अभी उज्जवल ने बात करी साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो उसमें जो 9 बातें हैं वो हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर को इवॉल्व करने की हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की तरफ नहीं है. तो अब देखना क्या है, जैसे प्रश्न में ये आखिरी ही प्रश्न ले रहा हूँ मैं, जो बात पूछी कि उलझन है, शांति है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है. एक तो ये जो किताब लिखने वाले लोग हैं, मुझे लगता है कभी कभी कुछ ऐसा फरमान आना चाहिए, साल भर के लिए उनको बैन कर देना चाहिए. लोग कम से कम शांति से रहें. नोटबंदी की तरह से कुछ दिनों में किताब बंदी भी कर देनी चाहिए. तो क्या होगा कि लोगों के मन में जो डिवाइड है वो पैदा नहीं होगा. हर चीज़ को बस एक बहुत ही क्लियर व्यू में समझना चाहिए. कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ही क्लियर है, बहुत सिंपल है. जिसने भी कोई बात कही है, किताब लिखी, वो उसका व्यू है, हिज स्टैंड पॉइंट. हम उस स्टैंड पॉइंट पर खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं ये हमको नहीं पता, लेकिन हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में सारे जो व्यूज़ हैं, सारे दृष्टिकोण हैं, उनको हम देख सकते हैं. तो कोई भी कही गई बात दुनिया में, वो कोई भी व्यक्ति कह रहा हो, मैं भी कह रहा हूँ, किसी ने पहले भी कही हो,
वो कभी भी टोटल ट्रुथ नहीं हो सकती। वो उसकी तरफ से देखा गया एक ढंग है, लेकिन फिर भी कुछ बातों को सिंथेसाइज किया जा सकता है जो नियर टू टोटलिटी हो सकती है। तो उसमें ही भारत में एक कहने का ढंग पैदा किया गया बात को, उसको, हालांकि मैं उस टर्म को भी यूज करना पसंद नहीं करता हूँ, मैंने कभी उस टर्म का उपयोग नहीं किया, दो आई एम स्पीकिंग ऑल दोज थिंग्स, और कोई भी कैटेगराइज नहीं कर सकता कि मैं वो बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं वो टर्म नहीं पसंद करता हूँ। फिर भी मैं उसको बताने के लिए कह रहा हूँ, अद्वैत, नॉन डुअल, अद्वैत दर्शन। भारत ने एक दर्शन पैदा किया, अद्वैत दर्शन, दैट इज़ नॉन डुअल। उन्होंने कहा कि सिंगल नहीं कहा, उन्होंने कहा कि दैट इज़ नॉट वन, जैसे इस्लाम कह देगा खुदा एक है और कोई नहीं है। तो यहाँ लोग बहुत टेक्निकल थे, इतना ज़्यादा बारीक काम किया है कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम कहेंगे एक ही है तो फिर दो की संभावना बन जाएगी। तो ज़्यादातर ऐसे कल्ट या रिलीजन को एक शैतान भी पैदा करना पड़ा, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो या वो हो, उनको एक शैतान लाना पड़ा, क्योंकि वो डुअलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। वो भारत में उन्होंने कहा कि वो अद्वैत है, वो दो नहीं है। अब वो कह सकते थे कि वो एक है, लेकिन वो कहते हैं वो दो नहीं है। बहुत ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट, यानी इसके अगेंस्ट जाया ही नहीं जा सकता। दो नहीं है तब क्या पैदा होता है, एक तीसरा बिंदु पैदा होता है, और वो तीसरा बिंदु ही नीडेड है। भारत में हमेशा उसकी ही चर्चा करी गई, सारी टर्मिनोलॉजी, विज्ञान भैरव तंत्र की बात हो रही, तंत्र का बेसिक सिंबल है ट्रायंगल, दो चीज़ें हॉरिजॉन्टल हैं, तीसरी वर्टिकल है, यानी कि पेन एंड प्लेजर एंड देन ब्लिस, आनंद। हर चीज़ में एक तीसरा एंगल निकलेगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और तीसरा उनका दृष्टा। फिर कोई भी चीज़ ऐसे डिवाइडेड नहीं है कि वो बिल्कुल कहीं से हम काट के उसको ब्लैक एंड वाइट में डिवाइड कर दें। जो लोग साइकोलॉजिकल सिनेरियो को जानते हैं वो ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की सारी भाषा को बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो लोग इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से पूरी तरह परिचित हैं वो ये भी जानते हैं ये कोई स्टैटिक स्टेट नहीं है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट कोई स्टैटिक स्टेट नहीं, एक ही पर्सन की बदलती हुई अवस्थाएं हैं। एक ही व्यक्ति सुबह इंट्रोवर्ट हो सकता है, दोपहर को एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, शाम को फिर इंट्रोवर्ट हो सकता है, और कभी वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का ब्रीद इन ब्रीद आउट की तरह हो सकता है। तो इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। तो हमको तो डिवाइड नहीं करना, हम कहाँ से डिवाइड करें, हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो टोटलिटी में देखा हमने। हमको तीसरी चीज़ जब पकड़ में आती है तो दो चीज़ें मायने रख जाती, पेन और प्लेजर रहेगा। हमको पेन को प्लेजर में कन्वर्ट नहीं करना है, फ्रस्ट्रेशन रहेगा और पीस भी रहेगी, शांति और अशांति दोनों रहेंगे। तो हमको अशांति को शांति में कन्वर्ट नहीं करना है। तो जिस शांति की बात हम करते हैं वो थर्ड डायमेंशन है। वो शांति की एक वो अवस्था है जहाँ पर शांति और अशांति का भेद नहीं रह जाता, उनमें विरोध नहीं रह जाता। वो एक अलग शांति की अवस्था है कि जब हम दोनों को एक इक्वेनिमिटी से, एक समता से देखते हैं। अभी शांति आई तो हमने उसको देखा, थोड़ी देर में अशांति आई हमने उसको देखा, और जो ये चीज़ देखने वाली अवस्था बनी वो एक अलग शांति है, वो स्थिरता जैसी है। जब तक व्यक्ति शरीर में रहेगा दोनों चीज़ें चलेंगी, दोनों चीज़ें मूव होती रहेंगी। किसी को किसी चीज़ को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, वो रहेंगी। बस हमको उसके पीछे थोड़ा और जाना है, उस तीसरे बिंदु पर जाना है जहाँ पर हम दोनों को देखते हैं और उनका पूरा स्वीकार करते हैं। वही समर्पण है कि जब हम स्वीकार करते हैं कि ऐसा होता है, हम उससे संघर्ष नहीं करते। आज ये उदासी का दिन है, हम उदासी को पूरा स्वीकार करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। उदासी ज़्यादा देर नहीं रहेगी, वो जाएगी, प्रसन्नता आएगी, तो हम उसको पूरा स्वीकार करते हैं। हम उससे भी लड़ते नहीं, हम उसको परमानेंट बनाने की कोशिश भी नहीं करते। दूसरा जो स्टूपिड स्पिरिचुअल कल्चर चला हुआ है, किसी भी स्टेट को 24/7 करने का, पता नहीं किस घड़ी में कौन महानुभाव
जिन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया है 24/7। नथिंग रिमेन्स 24/7। सोते हो, जगते हो, तुम खाते हो, पीते हो, सब करते हो। 24 घंटे में कितने तो फेजेस बदलते हैं। 24/7 क्या रहता है? तो कोई सज्जन आए कहेंगे नहीं, मेडिटेशन शुड रिमेन 24/7। अब तुम बड़े मुश्किल में पड़े हो। 24/7 सूसू पॉटी भी जाते हैं, नहाते भी हैं, झगड़ा भी करते हैं, खाना भी खाते हैं। 24/7 कहाँ लगाएं मेडिटेशन? और फिर कम से कम कुछ तो जगह चले ही जाता है, वहाँ तो रहता नहीं। अब ये अलग प्रेशर और गिल्ट। तो कुछ लोग उसको अपने वॉशरूम से, बेडरूम से लेके बहुत जगह तक ट्रेवल कराते रहते हैं, और मेडिटेशन एक फ्रस्ट्रेटेड डॉग की तरह हो जाता है, जो कहीं का नहीं रहता। धोबी का कुत्ता जो होता है ना, न घर का न घाट का। तो आजकल वो अवस्था ऐसी हो गई धोबी के कुत्ते वाली, न घर की न घाट की, न इधर न उधर। एक्सेप्टेंस। समटाइम्स यू आर मेडिटेटिव, समटाइम्स यू आर नॉट मेडिटेटिव, एक्सेप्ट इट। व्हेन यू आर मेडिटेटिव, enjoy it. When you are not meditative, accept it. थैंक यू सो मच। और ये एक्चुअली मेरे साथ अभी 2 दिन पहले हुआ है। When somebody came to my house and actually मैं उस टाइम पे वो थोड़ा सा वैसे मूड में थी, तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि मेडिटेशन कहीं जाकर बैठना नहीं होता है, वो तो 24/7 होना चाहिए। सुबह उठने के साथ ही शुरू हो। और मैं वाकई में मैं बहुत डिप्रेस हो गई सुनने के बाद। बहुत टेंशन है इस बात का। और दूसरा ये शिवा बुद्धा, इनको मुक्ति दो, उनको थोड़े हाल पे छोड़ो। कुछ लोगों को शिवा का कल्ट बनाना है, सो दे आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स। कुछ को बुद्धा का कल्ट बनाना है, तो दे आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स। हमें कोई कल्ट नहीं बनाना है। सो रिमेन फ्री एंड एंजॉय एवरीथिंग। थैंक यू। ठीक।